तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम रितु है और आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। और आपकी जो राशि है वो है मकर राशि। कुंडली की बात करूँ, कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, और पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। यह आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आप दो चीजें नोट कर लो, एक तो जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, और 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा ये याद कर लो। अब आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके विवाह को लेके, पति को लेके, तो 12 ग्रहों में अभी आपको मैंने पति का घर कौन सा बोला है? सातवां घर। सातवां घर आपके है पति का घर, और सातवें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर देखेंगे। तीसरे घर में नंबर है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है हमेशा जीवन भर हमारे ऊपर रहता है। जो ग्रह हमारे अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देते रहते हैं, जो ग्रह बुरे हैं वो हमेशा बुरे फल देते रहते हैं। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। जैसे कि आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है, जैसे मैंने आपको बोला कि इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ता है। दशा जो होती है, पहले नोट करो, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, 18 से चली हुई है, 36 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शनि का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। छठा महीना 23 से चली हुई है, चौथा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको देखो जी क्या बोला था कि असर तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का। दूसरे नंबर पे असर है शनि ग्रह का, क्योंकि दोनों की चली हुई है दशा। और एक तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े सती का। ये साढ़े सती का भी आपके ऊपर असर है। और ये पिछले देखो जी 6 साल हो चुके हैं चली हुई है, 6 से भी ऊपर ही हो चुका है। ये साढ़े सती आपकी फिलहाल अभी ये खत्म होगी अगले साल जून में जाके। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, आप ये समझ लो कि आपके जीवन में अभी जो आपके साथ हो रहा है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में सुबह से लेकर रात तक आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, उसका बड़ा कारण एक तो राहु की दशा है, दूसरा कारण शनि की दशा है, और तीसरा कारण शनि की साढ़े। तो सबसे बड़ा असर क्योंकि राहु का है, सबसे पहले राहु की बात करेंगे। अभी तो दशा देखो जी अभी चली है, अभी काफी लंबी है, 36 में खत्म होगी। तो आपका जो राहु है, आपकी देखो जी, जिसमें मैंने बोला था कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपकी देखो जी कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब लगा है आपका, वो ये शनि लगा है। तो आपका शनि लगा है। दूसरा ग्रह आपका मुझे खराब जो लगा है वो राहु लगा है। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि जो ग्रह आपके खराब हैं उन्हीं की आपके ऊपर चल रही है दशा। मतलब आप ये समझ लो आपका अच्छा समय नहीं चल रहा, मतलब बुरा समय आपका चल रहा है, क्योंकि दोनों ग्रह आपको खराब फल देंगे। सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु आपका मुझे क्यों खराब लगा है, मैंने क्यों बोला है खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, ये घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। ये जो चीजें मैंने बोली हैं ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था। फार्मूला क्या था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर की अगर चीजें देखनी है, चौथे घर की चीजें क्या है? माता, मकान, वाहन। तो चौथे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालिक बना सूर्य है। तो चौथे घर की चीजें हम सूर्य से भी देखेंगे, और सूर्य के अलावा चौथे घर में मंगल और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में। तो अभी सबसे पहले मैं चौथे घर में बैठे राहु की बात करूंगा।
तो राहु देखो जी आपका चौथे घर में जो बैठा है, ये किसका घर है? सूर्य का घर। और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। सवाल है कि राहु क्यों खराब है? राहु आपका दो तीन कारणों से खराब है। पहला कारण राहु खराब होने का कि वो चौथे घर में जहां बैठा है वो सूर्य का घर है और सूर्य इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, राहु वैसे भी चौथे घर में अच्छा नहीं माना गया। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, वो मेरा दुश्मन मेरे घर में आया होगा तो वो मेरे घर का नुकसान करेगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर मेरा तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु इस चौथे घर में बैठ के चौथे घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा, क्योंकि अपने दुश्मन के घर में बैठा है। अब राहु देखो जी बुरे फल क्या देगा वो समझो। राहु चौथे घर में बैठा है, चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर। तो राहु आपकी माता के सुख में कमी करेगा, कोई ना कोई। क्या कमी करेगा? या तो माता को बीमार करेगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा अगर मकान का है, राहु आपके मकान के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? कोई ना कोई कमी तो करेगा ही। या तो मकान खुद का होगा नहीं आपके पास, या मकान आपने ले भी लिया, उस मकान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, या मकान में चोरी हो जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान की दीवार गिर जाना, मकान में लड़ाई झगड़े होते रहना। मतलब आपका जो मकान है, घर है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई। कन्फर्म नहीं मुझे कि वो दिक्कत क्या आएंगी, कोई ना कोई तो आएगी। चौथा अगर वाहन का है, राहु आपको वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। वो भी दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं, जहाँ तो वाहन आपके पास होगा नहीं अच्छा, या वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या वाहन चोरी हो सकता है, या वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। चौथा अगर घरेलू माहौल, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और राहु की तीन दृष्टियां भी हैं। यहाँ से बैठा बैठा पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर। आठवें घर में 9 लिखा है, जो कि राहु की है नीच राशि। ये 9 धनु राशि है, राहु ये नीच राशि है। तो राहु इस घर की भी हानि करेगा, आपको मृत्युदल कष्ट भी देगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, आपके काम काज में दिक्कतें। नौवीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, शत्रु राशि है, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। मतलब ये राहु जो है आपका है, ये हजारों बुरे फल आपको देगा। आप ये समझ लो, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है भाई, कोई ना कोई दिक्कतें लाइफ में आ रही होंगी। और चौथा ग्रह है जन्मभूमि का। आपको राहु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फायदा होगा, जितना आप घर से दूर जाएंगी आपको वहां पे ज्यादा फायदा होगा। घर कौन सा? मतलब जहां पे आपका जन्म हुआ है, उस जन्मभूमि को छोड़ के आप दूर जाओ। चाहे दूर जाने का मतलब चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, उतना ही आपको फायदा होगा। और यहाँ पे जो राहु है, ये मंगल के साथ बैठा है, ये मंगल को भी खराब कर रहा है। मतलब मंगल है तो आपका अच्छा था, लेकिन इस राहु ने मंगल को भी खराब कर दिया, क्योंकि ये अंगार का दोष बना हुआ है। राहु मंगल के साथ बैठे हैं, और राहु जो है वो मंगल का भी दुश्मन है। राहु चौथे घर की तो हानि कर ही रहा है, साथ में मंगल को भी खराब कर दिया। अब मंगल को क्या क्या खराब करेगा? मंगल आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, सातवें घर का, जो कि आपका है पति का घर। पति के लिए सातवां घर, सातवें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो पति के लिए देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को, जो कि चौथे घर में बैठा है। मंगल तो यहाँ पे चौथे घर में सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य इसका मित्र है। मतलब मंगल आपका अच्छा है, लेकिन वो उसके अच्छे फलों में कमी आ चुकी साथ में राहु बैठने की वजह से। मंगल, मतलब मंगल पति घर का मालक है, तो राहु मंगल को जो खराब करेगा, मतलब आपको पति संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पति से आपकी बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े आपके होते रहेंगे। इस राहु ने मतलब मंगल को खराब कर रखा है। तो मेन अब सवाल ये है, देखो जी और भी इसके बुरे फल है, लेकिन मेन अब सवाल ये है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए। आप ऐसे क्या उपाय करें ताकि राहु आपका अच्छा हो जाए? तो राहु के देखो जी वैसे तो ढेरों उपाय हैं। एक जो इसका सबसे बेस्ट उपाय है, वो है आप इसका राहु कवच का पाठ पढ़ो। यह है 2 मिनट का पाठ। ये पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको भी सुनना है। और तीसरा उपाय आपने राहु का करना है दान। दान से इसकी पावर कम होगी, 5 डिग्री जीरो हो जाएगी, मतलब शांत हो जाएगा। तो कोशिश करो दान रोजाना करने की, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन दान करना है। और ये दान जब तक दशा है दान करते रहना है। दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज भी दूंगा। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, वो आपने दान जरूर करना है। तो अभी आपको मैंने क्या क्या बोला, एक तो 2 पाठ बोले हैं, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, या इनको सुनना है, और दान आपने करना है। इसका एक चौथा उपाय है, आप इसके राहु शिव जी का भक्त है, आप शिव जी की भी पूजा उपासना कर सकती हैं।
उससे भी राहु आपका अच्छा होगा। तो ये उपाय आप अगर करती हैं, राहु के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे कम मात्रा में मिलेंगे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे बोला था बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है, वो हम देख चुके हैं, वो आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। अब आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतर्दशा। छठा महीना 23 से चली हुई है, पिछला 1 साल होने वाला है। ये चौथा महीना 26 में, अभी भी काफी लंबी है। तो सवाल की शनि कैसा है, जो शनि की चली हुई है अंतर्दशा। जो शनि है, ये आपका राहु से भी 10 गुना ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि देखो जी, आपका एक तो बैठा है कुंडली के 12वें घर में, और 12वें घर में जो एक लिखा है, ये है एक मेष राशि। और मेष राशि शनि की है नीच राशि। मतलब आपका शनि जो खराब होने का बड़ा कारण है, शनि आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। और जो ग्रह नीच के होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो शनि दो कारणों से खराब, तीन कारणों से खराब है। पहला कारण शनि खराब होने का कि वो 12वें घर में है, जो कि अच्छा घर नहीं है। ऊपर से वहां पे नीच का बैठा है, और इसके ऊपर पड़ रही है राहु की 9वीं दृष्टि। खासकर सबसे बड़ा कारण वैसे खराब होने का ये नीच का बैठा है। तो शनि आपको बुरे फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। क्या बुरे फल देगा? शनि के इस कुंडली में अपने हैं दो घर। एक तो शनि इस घर का मालक है 9वें घर का, और 10वें घर का। 9वां 10वां दोनों घरों का जो मालक है शनि है। और 9वें घर से क्या देखा जाएगा? 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है, तो भाग्य घर अपना देखना अपना कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर को, 9वें घर में नंबर है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य किससे देखेंगे? शनि से, जो कि आपका खराब है, नीच का बैठ है। तो आपका मतलब भाग्य भंग जो बना हुआ है शनि की वजह से। शनि ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। अब 10वां घर किसका? 10वां घर आपके कामकाज का भी है, जो आप कामकाज करेंगी, पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से, और 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि भाई खराब है। तो शनि की वजह से आपको कामकाज में भी हजारों दिक्कतें आएंगी। जो भी आप कामकाज करेंगी, नौकरी कारोबार, उसमें दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। पिता संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो पिता बीमार होगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। 10वां अगर सरकार का, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और शनि 12वें घर में बैठा है, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। मेष राशि है, मेष राशि सर देखा जाए तो सर में दर्द, मस्त मतलब आपको शनि बीमार करेगा, हेल्थ खराब बहुत ज्यादा कर देगा आपकी ये। 12वां घर क्योंकि हॉस्पिटल का है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या देखा? शनि आपके भाग्य की हानि, पिता संबंधी कामकाज में दिक्कतें, शनि की दृष्टियां भी हैं, दूसरे घर की भी हानि करेगा। अब यहाँ पे का पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आपने शनि को सही कर लिया, जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, शनि को सही करने से आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि को सही कर लिया, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, हेल्थ खराब नहीं होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप बीमार नहीं होंगी, हजारों फायदे होंगे। तो शनि को सही कैसे करना है, इसके अब उपाय लिख लो। पहला जो उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। या ये पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है, लंबे समय के लिए भी पढ़ो। जब तक खासकर दशा है तब तक तो पढ़ो, उसके बाद चाहे छोड़ भी देना। दूसरा उपाय, शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को, और वहां पे भी प्रार्थना करना जाके कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो दशा चली हुई है, आप मेरे नीच के बैठे हैं, मुझे आपके प्लीज बुरे फल ना मिले, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तीसरा उपाय, आपने शनि का करना है दान, जो कि है आपके लिए कंपलसरी। ये दान आपने कोशिश करो, रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। कब तक दान करना है? जब तक ये दशा है आपकी, दान करते रहना है। क्या दान है? शनि के दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख भी सकती हैं कि शनि का दान क्या होता है। और ये दान आप शनि मंदिर में भी कर सकती हैं, जैसे तेल का दान, काले उड़द की दाल का दान। तो शनि के दान के ऊपर 10-15 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको एक बार आप जरूर देख लेना। और इसके अलावा आप एक और, इसका बेस्ट उपाय है, वो है आप इसका व्रत रख सकती हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखो। व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना। और आपने जिस दिन व्रत रखना है, नमक का सेवन नहीं करना। अब अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना। बाकी ये 2-3 उपाय तो जरूर करने हैं, शनि चालसा, शनि मंदिर। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाना है, घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और शनि का दान भी जरूर करना है।
काले कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, ये भी उपाय आपने करने हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, जो कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। शनि की चल रही दशा वो तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो नीच का भी है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती, जो कि पिछले 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब सवाल की साढ़े सती क्या होती है भाई? साढ़े सती अच्छी नहीं होती। खासकर शनि अगर कुंडली में अच्छा है फिर तो साढ़े सती अच्छी जाती है। अगर शनि कुंडली में खराब बैठा है तो साढ़े सती खराब जाती है। आपका क्योंकि शनि नीच का बैठा है तो आपकी साढ़े सती भी अच्छी नहीं जाएगी। पिछले 6 साल हो चुके, आप चाहे नोट कर भी लेना। तो साढ़े सती अभी चलो खत्म हो जाएगी अगले साल में, आपके जून में। तो साढ़े सती है किसकी? ये शनि की है। मतलब अगर आप शनि चालसा, शनि मंदिर, अगर दान ये उपाय करेंगी, एक तो शनि की दशा आपकी अच्छी हो जाएगी, ऊपर से आपकी साढ़े सती का भी आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई शनि का बड़ा असर आपके ऊपर है दो, क्योंकि शनि की साढ़े सती, शनि की दशा। तो इस शनि के उपाय जरूर करो, व्रत भी आप रख सकती हैं। और तो ये राहु शनि वाले उपाय आपके लिए कंपलसरी करने ही करने हैं आपने। अब देखो जी आपके, मैं दूसरे ग्रहों की भी एक बार बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी आपका ये जो पांचवा घर है, शुक्र सूर्य बुध, इनकी बात करते हैं कि ये क्या आपको अच्छे बुरे फल देंगे। सबसे पहले देखो जी जो पांचवा घर है, पांचवें घर में शुक्र सूर्य बुध बैठे हैं। पांचवा घर है किसका? पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी है। तीन चीजें, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देख रहे हैं। तो पांचवें घर में नंबर कौन सा है? 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब बुध पांचवें घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल्स फिर समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, घर की रक्षा भी करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का करेगा अच्छा। पांचवा घर है संतान का, बुद्धि दिखा रहा है आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पांचवा घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का, आपको बुद्धिमान बनाएगा। और बुद्ध का एक और घर है, वो है ये दूसरा घर, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। अब दूसरे घर में लिखा है नंबर 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो दूसरे घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। अब देखो जी बुध क्योंकि अच्छा है, बुध ये भी दिखा रहा है कि आपको धनी भी बनाएगा, खासकर संतान होने के बाद भी, क्योंकि धन चला गया संतान के घर में। संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान धनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा। दूसरा अगर परिवार का, परिवार की सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी आपकी बुध की वजह से। तो हमने क्या देखा, बुध आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि बुध आपका अस्त होके बैठा है। मतलब इसके जो अच्छे फल हैं, देखो तो अच्छे फल, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। मतलब अच्छे फल, आप जो इतने अच्छे फल थे आपको मिलेंगे बस इतने थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि ये अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। लेकिन इसका सवाल ये कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो आप 3 उपाय कर सकती हैं। पहला उपाय, आप बुध का पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि आपने लेना है 7.25 रत्ती का पन्ना। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। और धारण करना है सुबह के टाइम, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह टाइम, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना है। और एक माला उस समय मंत्र जप करना धारण करने से पहले। और आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी आपका बजट होगा कर लेना। दूसरा पाए, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। नीले और काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कम यूज करो, मेरे हिसाब से तो बंद कर दो। और हरे कपड़े ज्यादा पहनो, हरे हो गया, पीले हो गया, लाल भी कपड़े आप पहन सकती, खासकर हरे ज्यादा पहना करो। और तीसरा पाए बुध का, आप बुध का मंत्र जप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं। तो बुध का जो मंत्र है वो सुबह के टाइम आप कर लिया करो, जो कि है ओम बूम बुद्धाय नमः। और ये बुध का मंत्र चाहे आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, बुध का मंत्र आप चाहे रहने दो, बाद में शुरू कर लेना, 6 महीने के बाद, साल के बाद भी कर लेना। मतलब अभी आपके लिए जो जरूरी है राहु और शनि के जरूरी है, बुध का ना भी करेंगे कोई बात नहीं। अब देखो जी बुध के साथ ही इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी आपका अच्छा है। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा दोस्त आया होगा, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरे घर में मेहमान बन के आया होगा। सूर्य जहां बैठा है ये बुध के साथ बैठा है, और बुध के ही घर में बैठा है। तो सूर्य बुध को अपना मित्र मानता है, इसी घर का सूर्य भी इस घर का करेगा अच्छा। मतलब सूर्य भी दिखा रहा है कि संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो कौन सा है? ये चौथा घर, जहाँ ये मंगल राहु बैठे हैं।
मैंने आपको पहले बोला था 3 ग्रह देकर डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में। चौथे घर में राहु तो चौथे घर की कर रहा है हानि, कि आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर का जो मान लो सूर्य है वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको फिर भी मतलब मकान वन का सुख मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि बड़ा असर राहु का है तो राहु की ज्यादा चलेगी। तो सूर्य फिलहाल अच्छा है। अब इसी के साथ शुक्र बैठा है। अब देखो जी शुक्र अच्छे से बुरा है, तो शुक्र भी आपका 5वें घर में यहाँ पे जो 6 लिखा है ये कन्या राशि में नीच का होके बैठा है। आपका शनि क्यों खराब था, वो नीच का बैठा है। और आपको मैंने बोला नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, तो शुक्र भी नीच का बैठा जो कि बहुत नेगेटिव बात है। तो शुक्र भी आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा, शुक्र जिस घर का है मालक, शुक्र मालक है इस पहले घर का। और पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे कि 7वां घर आपके पति का हो गया, आपने अगर पति के बारे में जानना है 7वें घर से, 5वें घर से बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपके बारे में बताएगा कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में 2 लिखा, 2 है, वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बारे में जानने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा जो कि 5वें घर में नीच का बैठा है। तो शुक्र मतलब पहले घर को खराब करेगा। पहला घर शरीर है आपका, तो शुक्र आपकी मतलब हेल्थ को खराब करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, क्योंकि पहला घर शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, इन चीजों को खराब कर देगा। हेल्थ आपकी खराब होगी शुक्र की वजह से। कौन सी हेल्थ खराब होगी, शुक्र के जो रोग हैं वो आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड रोग हो गया, या शुक्र ये वृष राशि का रोग आपको दे सकता है। तो शुक्र आपको रोगी बनाएगा, हेल्थ खराब करेगा। लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। और विवाह का भी कार्य का, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का सही होना वैसे आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि शुक्र के साथ ही इसी घर में बुध बैठा है। और ये जो 6 है ये कन्या राशि बुध की खुद की राशि है। शुक्र यहाँ पे नीच का बैठा है, यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। इसकी वजह से शुक्र का अभी जो मैंने बुरा फल आपको बताया है वो बुरा फल जहाँ तो आपको मिलेगा नहीं, या मान लो मिल भी जाता है थोड़ा बहुत मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन फिर भी आप शुक्र का 2 पाठ आप करना, ताकि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए, क्योंकि ये अस्त भी बैठा है। तो शुक्र का पहला उपाय है आप सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ दिया करो। ये या ये पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। दूसरा, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, या इसको भी पढ़ लो या सुन लो। तो ये उपाय आप कर सकती हैं। और अब देखो जी यहाँ पे जो मंगल है, मैंने बोला था मंगल है तो अच्छा, लेकिन वो राहु से पीड़ित होने की वजह से खराब है। और मंगल का बुरा फल जो था पति के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, पति से मनमुटाव या पति विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर मतलब राहु का आपने सही कर लिया, मंगल भी आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें घर में गुरु और केतु की अगर मैं बात करूं, गुरु है इस 9वें घर का, मान लो जहाँ पे 9 लिखा है बैठा है गुरु 10वें घर में, शनि की राशि है। लेकिन गुरु चलित कुंडली में जाएगा 11वें घर के ऊपर, बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है। वैसे ही गुरु इस कुंडली में मार्केश भी, लेकिन गुरु फिर भी देखो जो एक शुभ ग्रह है ये, क्योंकि कुछ ग्रह देवते हैं, कुछ कुछ ग्रह होते हैं दानव। गुरु एक देवता है, ये जितना मर्जी भी खराब हो इस फिर भी अच्छे फल देता है। 8वां घर आयु का है, 11वें घर के ऊपर जाने की वजह से 11वां घर है लाभ का, उम्र आपकी वैसे लंबी कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल आपको देगा। 10वें घर में केतु, वो शनि का मित्र है, वो थोड़ा सा अच्छा है काम काज के लिए। अब यहाँ पे 9वें घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा है इस घर का मालक तीसरे घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि। तीसरा घर पराक्रम, मेहनत, साहस। और ये यहाँ बैठा है 9वें घर में, यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। तो ये था देखो, जबकि कुंडली का फलादेश। आपके ज़्यादा जो खराब ग्रह हैं, उनको मैंने ज़्यादा कवर किया है। और एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए क्या क्या उपाय हैं। देखो जी आपके लिए जो उपाय हैं वो है राहु और शनि के। तो राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, जिनकी ओर लगा के सुनना है। शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। राहु का दान करो। शनि चालीसा भी रात को पढ़ा करो। शनि मंदिर जाते रहना है, दान करना है शनि मंदिर में। और भी जो शनि के दान है वो दान की वीडियो देख लेना। राहु का दान और शनि का दान, ये दान जहाँ तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दान की वीडियो देख लेना क्या दान है। और सुबह के टाइम शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, ये 2 पाठ आप पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी, बाकी आपके जो सवाल थे मुझे आपने बोला था, क्योंकि देखो जी मैं खाली कुंडली देखता हूँ, आपके जो सवाल है वो अलग सवाल है। आपने बोला कि गुरु की दीक्षा लेके ऐसे उपाय करने चाहिए। देखो जी आपकी कुंडली में जो आपको ग्रह खराब फल दे रहा है उसका तो उपाय करना जरूरी है। अब यहाँ पे गुरु की बात ही अलग है। जैसे कि आपको अगर मैंने बोला आपकी शनि की वैसे दिक्कतें हैं, अब यहाँ पे आपको मैंने बता दी कि शनि की आप पाठ पूजा करो, तो गुरु का इसमें रोल ही नहीं है आपका। और भी आपके जो सवाल है मुझे आप चेक कॉल करके पूछ लेना। बाकी आपके जरा सवाल, क्योंकि वो सवाल आपके लग गए हैं, खाली मैं देखो जी यहाँ पे कुंडली देखता हूँ।
जन्म कुंडली के हिसाब से मैं डिसाइड बताता हूँ कि कौन से ग्रह खराब है, कौन से अच्छे हैं, क्या उपाय करने हैं। क्योंकि आपने जो मुझे बोला था कि आप नहीं चाहती कि आप अलग अलग देवी देवता की पूजा उपासना करें, आपका ये मेन सवाल था कि आप खाली किसी देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहती हैं। तो आप यहाँ पे देखो जी, राहु के लिए शिव जी चलो पूजा उपासना कर सकती हैं। वैसे भी आपने बोला था आप शिव जी को पूजा उपासना करती हैं, वो ठीक, अच्छी बात है। और बाकी देखो जी, शनि के भी आपने मंदिर जाना है, क्योंकि उसकी भी आपके ऊपर दशा भी है और 6.5 भी चल रही है। तो शनि की भी पूजा उपासना आप जरूर करो, शनि के मंदिर जाओ। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो कोई सवाल हुए, कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे कॉल कर लो 1-2 के बीच में। और यहाँ शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके आपके जो सवाल है, पहले सवाल अपने लिख के फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना आप। लेकिन आपकी जो कुछ अभी जो दशा चल रही है, आपका मेरे हिसाब से समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अगर आपके खराब है उन्हीं की चल रही है दशा। तो ये आपको लाइफ में वैसे ही खपाएंगे, फिजूल की भाग दौड़, स्ट्रगल कराएंगे, चिंता। तो ये पाए आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको मैं और कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा 10-11, और उनको भी आप एक बार देख लेना, फिर आप मुझे कॉल कर लेना। चाहे आप आज कॉल कर लो, चाहे मुझे आप कल कॉल कर लेना। रतन, आपको मैंने बुध का पन्ना बोला है, वो आप धारण कर लेना। मंगल की वैसे मंगल दोष भी बना है, जो कि आपके विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह हो भी गया तो पति से मनमुटाव भी होगा। तो यहाँ पे क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, मंगल का भी एक उपाय है, वो है आप मंगल के देवता हनुमान जी का भी पाठ पूजा कर सकती है। इससे मंगल दोष भी खत्म होगा, मंगल का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा।